हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज बात करेंगे ई कैश, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड में ई कैश ही था कि सर इसका भी कुछ बही खाता बताइए क्या है आखिर। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है आपके लिए, क्या ठीक रहेगा, आप इसके बारे में आगे क्या सोच सकते हैं। चलिए वन बाय वन इस पर सारी चीज़ें कवर करेंगे एक ही वीडियो में। क्यों, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इसलिए एक ही में कवर हो जाएगा। बाकी देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, थोड़ी कंजूसी हो रही है सब्सक्राइब करने में। देखिए लाइक तो अच्छे खासे आ रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है। मेन चीज़ समझ में आने से है, अच्छी लगे ना लगे कोई बात नहीं, आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो वो चीज़ मुझे भी महसूस हो रहा है कि आ रही है, आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा है। लेकिन सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, यानी जो घंटा है उसको भी प्रेस कीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जिससे कि आप उसको सबसे पहले देख पाएं। तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं। चलिए ई कैश, देखिए साहब, ई कैश के बारे में वैसे नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट अच्छा क्यों है, क्यों आप इसको एक तरह से या तो बीटीसी का बच्चा मान लीजिए या बिटकॉइन फैमिली का मेंबर मान लीजिए। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको केवल लाया ही इसलिए गया कि भाई बीटीसी के असल में जो ट्रांजैक्शन थी उसमें काफ़ी टाइम लगता था। तो अब बीटीसी का ट्रांजैक्शन में टाइम लग रहा था, यानी एक बीटीसी आप दूसरी जगह भेज रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगता था, 5 से 10 मिनट तक लग जाते थे। तो इस वजह से इसका ईजाद किया गया, यानी इसको लाया गया कि किसी तरीके से भाई देखिए उसमें अब कुछ हो नहीं सकता था। इस वजह से ई कैश को एक तरह से क्या किया गया, ईजाद किया गया कि भाई ट्रांजैक्शन भी हमें फास्ट चाहिए, तो उसके लिए फिर ई कैश को लाया गया। थोड़ी सी इसके बारे में बताता हूँ। बीटीसी फैमिली का वो मैंने आपको बता दिया। इसका क्या किया, हार्ड फोक किया गया था बीटीसी का। वही मैंने कहा ना कि इसको एक तरह ईजाद किया गया कि भाई हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी है, तो उसके लिए हम ई कैश को लेके आए। अब इसका आगे जो हो रहा है ई कैश में, देखिए इसकी अपनी ब्लॉकचेन भी है, मैंने आगे लिखा हुआ है देखिए ब्लॉकचेन। तो ई कैश की अपनी ब्लॉकचेन है, लेकिन अब अभी तक क्या था, ये प्रूफ ऑफ वर्क पर वर्क कर रहा था। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इथेरियम भी प्रूफ ऑफ वर्क पर काम कर रहा था, लेकिन उसको जो है आगे अपग्रेड करके प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले गए। तो वैसे ही इसका भी हो रहा है, इसको भी प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर ले जा रहे हैं। किसके जरिए, एवलांच का सहारा लिया जाएगा। जो अपनी अवैक्स एक तरह से एवलांच है उसके एक तरह से कोलैबोरेशन हुआ है, तो उसके साथ मिलकर इसका एक तरह से ये अपग्रेडेशन होगा प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर। ठीक है, इसका अपना वॉलेट भी होगा, वॉलेट का ई कैश ऐप भी आ रहा है, वही इसका एक तरह से ट्रांजैक्शन करने के लिए, ये दोनों ही उसी के काम आएंगे। ठीक है, तो ये है इसका कुछ यूज केस जो कोई खास नहीं है। देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, इसका कोई यूज केस नहीं है, केवल एक यूज केस है ई केस का, वो है केवल और केवल पेमेंट। इसको लाया ही इसलिए गया था कि जो छोटा इन्वेस्टर है, जो छोटा इंसान है, जो बैंक नहीं जा रहा या बैंक नहीं जा पा रहा किसी वजह से, उसको हम जो है सारी फैसिलिटी क्रिप्टो करेंसी के जरिए ही प्रोवाइड करा दें। केवल इस काम के लिए ई कैश को लाया गया। बाकी एक और कहीं इसका कोई यूज है ई कैश का, कहीं कोई ऐसा यूज है ही नहीं, केवल पेमेंट पेमेंट और पेमेंट, और इसी काम के लिए इसको लाया गया। ठीक है, अब इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई वो कहां से शुरू हुई, इसका जो रीडोमिनेशन किया गया, यानी एक बीटीसी एबीसी जो था उसके बदले में 10 लाख ई कैश कर दिए गए। ठीक है, यानी कि इसको एक के बदले 10 लाख, यानी आपके पास अगर एक बीटीसी एबीसी था तो उसकी जगह पे आपको 10 लाख ई कैश दिए गए। जैसे बीटीटीसी में भी हुआ, मैंने आपको बताया, वैसे ही इसमें भी हुआ, यानी कि संख्या आपको बढ़ा के दे दी गई। छोटा आपके पास था, बड़ा कर दिया। ठीक है, एक के बदले में आपको 10 लाख दे दिए गए। इसका एक ही मकसद, केवल पेमेंट पेमेंट और पेमेंट, और इसका कहीं कोई यूज नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लें। एक होता है कि जिसके यूज केस जगह जगह पर हर जगह होते हैं, उस तरीके से कोई यूज केस इसका नहीं है, केवल इसको पेमेंट के लिए ही यूज किया जा रहा है और यूज किया जाएगा। अब टोटल सप्लाई 21 ट्रिलियन है, बहुत बड़ी बात है। ये जो सप्लाइयाँ होती हैं ना ट्रिलियंस वाली, ये थोड़ी सी सरदर्द होती हैं। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, जिसकी मिलियन में होगी, अरे मैं कहता हूं बिलियन में भी होगी तो भी कहीं तक ठीक है, लेकिन जब मामला ट्रिलियन में पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं वो सरदर्द हो जाता है। नंबर 2, सर्कुलेशन में 19 ट्रिलियन आ चुकी है, 21 में से 19 आ चुकी है, लगभग आप अप्रॉक्स मान लीजिए 92% माल मार्केट में है, आपके पास है, मेरे पास है, सबके पास। ठीक है, रैंक अभी 63 की चल रही है, नीचे आ गई है, लगभग वही 50-52 रहती थी, वहाँ से नीचे आ गई है।
मार्केट में इसकी हिस्सेदारी 0.07% है। ठीक है, ऑल टाइम हाई जो था इसका अगर मैं रुपए में बताता हूं तो 0.027 था ऑल टाइम हाई। करंट में जो प्राइस चल रहा है वो INR में है 0.0031 की सीरीज में, और अगर मैं डॉलर में बताता हूं तो 0.4x038 की सीरीज में चल रहा है। अब यहां फर्क देखिए आप, ये ऑल टाइम हाई था इसका 0.027, और करंट में अगर INR में देखते हैं तो 00 है, यहाँ सिंगल जीरो है। लगभग आप ये मान लीजिए 90%, 89% तो ऑफिशियली है, मैं कहता हूं इसको आप 90% अभी ऑल टाइम हाई से नीचे मान लीजिए। आपके लिए प्लस पॉइंट यही है, बस ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं कह रहा हूं ना, प्लस पॉइंट केवल यही है इसमें। आप यहां पर थोड़ा सा अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस का। मैंने आपका जो नेगेटिव है इसमें वो भी बता दिया, पॉजिटिव जो है वो भी बता दिया। ऐसा कुछ इसमें खास पॉजिटिव है नहीं, केवल एक ही चीज है, पेमेंट, क्यों, और इसमें कुछ हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे इसकी बर्निंग का क्या सीन है। बर्निंग का कोई सीन नहीं है, ना ही कोई प्लान है, ना ही कोई इनके पास ऐसा कोई रोड मैप है कि इसका कुछ भी बर्न होना है, यानी 21 ट्रिलियन का एक भी टोकन बर्न नहीं होना है। कोई प्लान नहीं है इसकी टीम का। तो बर्निंग के बारे में तो आप भूल जाइए कि इसमें कोई कभी बर्निंग होनी है, ये सप्लाई कम होगी। देखिए, हो सकता है जो 2-4-5 साल बाद कहीं कोई प्लान बन जाए, लेकिन फिलहाल की जो कंडीशन है, फिलहाल का जो स्टेटस है वो यही है कि बर्निंग का इनका कहीं कोई प्लान है ही नहीं, किसी भी, वो कहते हैं कहीं भी इनके रोड मैप में। तो बर्निंग नहीं होगी तो सप्लाई इतनी ही रहेगी, यानी कि 21 ट्रिलियन। अब वो 21 ट्रिलियन ही मार्केट में घूमेगी, आपके पास रहेगी, मेरे पास रहेगी, और जो लोग हैं उनके पास रहेगी। अब ये बर्निंग अगर होती 21 ट्रिलियन में से तो कुछ माल कम होता, कुछ माल कम होता तो प्राइस देखिए बहुत जल्दी बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जब माल बर्न ही नहीं होगा, यही माल मार्केट में सर्कुलेट हमेशा होता रहेगा, तो कितना माल आप सर्कुलेट करोगे। देखिए, कहीं ना कहीं आपको कम तो करना पड़ेगा। अगर आप कम ही नहीं करोगे तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि प्राइस में इसके में कोई भी बहुत जल्दी कोई भूचाल आने वाला है। भाई प्राइस कब बढ़ता है, या तो कोई बड़ी मछली आके बाइंग करे, वेल, कोई बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट कोई है वो बहुत ज़्यादा बाइंग करे, या बर्निंग हो। भाई दो ही चीज़ों पे प्राइस बढ़ेगा। जब बर्निंग होगी तो ये माल कम होगा, ये माल कम होगा तो कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल लागू हो जाता है। भाई दूसरा, या कोई बहुत बड़ा इंसान आके इसमें से 10-5 ट्रिलियन खुद ही होल्ड कर ले आके, तो क्या है कि मार्केट से माल उसकी तरफ निकल जाएगा, तो थोड़ा सा मार्केट में अप आएगा। लेकिन अब मोस्टली है क्या, ये ज़्यादातर एक्सचेंज पर लिस्ट है, मोस्टली बड़े बड़े जो टियर 1 एक्सचेंज हैं उन सभी पे लिस्टिंग ऑलरेडी इसकी हो चुकी है, तो एक तरह से वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। भाई यह तो होता है कि हम एक्सचेंज हमारे अभी पड़े हुए हैं लिस्टिंग के लिए, तो टियर 1 एक्सचेंज है वो मोस्टली इस पर लिस्ट हो चुके हैं, तो वो ऑप्शन खत्म हो चुका। होल्डिंग भी लगभग मोस्टली लोगों की हो चुकी है। भाई पुराना कॉइन है, नया कॉइन है नहीं, तो मोस्टली लोगों की होल्डिंग भी हो चुकी है। अब प्राइस बढ़ाने का मैंने बताया ना, या तो आप बर्निंग कीजिए या बाइंग कीजिए, कुछ भी दोनों में से एक काम कीजिए, तभी प्राइस बढ़ेगा। या फिर इसका कोई यूज केस बहुत ज़्यादा हो, यूज केस के नाम पे केवल और केवल पेमेंट है, तो आप पेमेंट में कितना इसको घुमाएंगे। अभी क्रिप्टो करेंसी का कोई उतना ज़्यादा पेमेंट के, भाई फिएट करेंसी तो है नहीं अभी। फिएट करेंसी अगर ये होती तो हम ये मान सकते हैं कि भाई पेमेंट में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अभी तो कुछ ही देश हैं गिने चुने, जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, 2-4 देश जिन्होंने एक तरह से इसको एक पूरी तरीके से लागू किया है। भाई 10 साल बाद पेमेंट में ये शामिल, भाई 10 साल बाद मान लीजिए कोई पेमेंट में बहुत ज़्यादा भूचाल आता है, तो वो 10 साल बाद की बात है, तो 10 साल तक आप होल्ड रखिए, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये लगता है कि 10 साल बाद इसमें सब कुछ होगा तो आप 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं। कॉइन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वो कहते हैं पोटेंशियल है, क्यों, बिटकॉइन फैमिली का मेंबर है। तो आप ये कहो कि इस पर शक करना है, शक नहीं करना है। आप इस पर जो है इन्वेस्टमेंट अगर मुझसे पूछो तो मैंने किया हुआ है, और आप कर सकते हैं, थंब ऊपर, मतलब आप इसमें कर सकते हैं। कॉइन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं है, कहीं कोई वो कहते हैं रगबुल जैसी ऐसी चीज़ें सामने नहीं आएंगी। जो कुछ है खुला हुआ है, तो कॉइन अच्छा है, हर तरीके से ठीक है, विश्वास आप पूरी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं रातों रात करोड़पति, एक अपनी इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रातों रात करोड़पति, तो भूल जाइए आप। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा। आप थोड़ा 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 प्रॉफिट लेते रहिए, बस दैट्स इट। क्यों, ये कम होनी नहीं है, ये सर्कुलेशन में ही रहनी है। ये सर्कुलेशन में केवल पेमेंट के तौर पे रहेगी,
तो आपके पास रहेगी, मेरे पास रहेगी, ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। भाई इसमें से कुछ माल कम हो तब तो कुछ डिमांड ने सप्लाई वाला रूल लागू हो, माल कम होना नहीं है। आगे कहीं कोई प्लान बन जाए तो कह नहीं सकता, लेकिन करंट स्टेटस यही है कि इनकी टीम का बर्निंग का कोई प्लान नहीं है। फिलहाल होल्डिंग भी बड़े बड़े लोगों की, आपकी सबकी हो चुकी है, तो होल्डिंग भी आप कितनी और बढ़ाओगे? तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक भी हैं। दूसरा, केवल एक यूज केस पेमेंट, बस, और कोई यूज केस है नहीं। अब आपके लिए मैंने कहा था ना एक प्लस पॉइंट यही है, तो ये प्लस पॉइंट मैंने इसलिए बताया था, ये गया था 0.027 इसका ऑल टाइम हाई। अभी क्या है, जो INR में है 0.003 की सीरीज में चल रहा है। तो मैं कहता हूं अगर आप इस स्टेज पर भी बाइंग बनाते हैं तो आपका देख लिए 90% तो आपको, अगर ये ऑल टाइम हाई को टच करता है, ऑल टाइम हाई को, तो 90% का प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी हो जाएगा। अब सपोज एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए आपने आज की डेट में 1000 रुपए इसमें लगाया, आज की डेट में इस प्राइस पर, ठीक है। अब इसका 90% ऊपर जाएगा, मान लीजिए अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करता है, ये ऑल टाइम हाई को टच करता है, तो इसका मतलब ये इसका 90% कितना हुआ, 900 रुपए। आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1900 रुपए। यानी आपने अगर 1000 रुपए लगाया, 90% यानी ऑल टाइम हाई तक भी अगर ये गया तो आपको 900 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट बनता है। तो मैंने कहा ना, आपके लिए सबसे बड़ी चीज यही है कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई तक भी जाता है, यानी आपका प्राइस इस प्राइस से 90% तक ऊपर चला जाएगा, तो आपको लगभग, अगर 1000 रुपए, देखिए ये मैंने एक मिनिमम बोल दिया था 1000 रुपए, आप यहां पर 10,000 भी करते हैं, 1 लाख, जिसकी जैसी कैपेसिटी, तो उसको रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो एक तरह से मैं कहता हूं अगर ऑल टाइम हाई तक भी जाता है तो भी आपके पैसे को डबल कर देगा, अप्रोक्स डबल हो ही जाएगा। भाई 1000 रुपए लगाया था, 900 रुपए हमें प्रॉफिट हो गया, तो हमारा लगभग डबल ही हो गया भाई, 1000 के 1900 रुपए बन गए। तो आपके लिए मैंने कहा ना, ये सबसे प्लस पॉइंट है ये ई कैश ABC में, कि वो आज की डेट में आप इन्वेस्ट करते हैं और ऑल टाइम हाई तक जाता है तो आपका पैसा लगभग डबल हो जाएगा। यही आपका एक सबसे बड़ा इसमें प्लस पॉइंट है। बाकी दिमाग से आप वो बिल्कुल निकाल दीजिए, ये रातों रात करोड़पति बनाएगा, बिल्कुल नहीं साहब, कोई चांस नहीं है। क्यों? यूज केस में ऐसा कुछ ज़्यादा खास है नहीं। यूज केस मैंने बताया ओनली पेमेंट, बर्निंग है नहीं, प्लानिंग में कहीं भी नहीं अभी इसके बर्निंग होगी। और होल्डिंग मोस्टली लोगों की हो चुकी है, सबकी, आपकी, मेरी, सबकी हो चुकी है। क्यों? पुराना कॉइन है, और एक्सचेंज लिस्टिंग भी सबकी हो चुकी है। तो ये है ई केस का हाल। बाकी इन्वेस्ट करना न करना आपकी मर्जी है, वो मैंने इसका हाल भी बता दिया कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं। चलिए, शाम को मिलते हैं 7:30 बजे, आज 7:30 बजे, फिर किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।